बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ग्रेड 4 स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे? आप लोग सब ठीक हैं? अच्छा जी, वी आर गोइंग टू रीड द न्यू चैप्टर ऑफ सोशल स्टडीज़ टुडे द डे इज़ ट्यूसडे एंड द डेट इज़ 20th April, ओके? एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है? Okay, what we have to do, we have to do the reading and explanation of this chapter, and we have to write short question answers that are 3 and long question answers that are 2 on our social studies classwork notebook. Okay, let's have a look on this picture that is printed in your book on page number 55. You can see some soldiers and two groups are fighting with each other using their swords and their shields because they have conflict with each other. ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है पहले मैं आपको आसान लैंग्वेज में बता देती हूँ, फिर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन समझा दूँगी। कॉन्फ्लिक्ट एक डिसएग्रीमेंट होता है, किसी बात पे नाराज़गी एक दूसरे से होती है या किसी बात पे एक दूसरे से इख्तलाफ होता है, तो जो दो ग्रुप्स होते हैं या दो लोग होते हैं वो आपस में उस बात पे लड़ते हैं। ठीक है, मतलब उनकी डिसएग्रीमेंट होती है, उनके जो रिव्यूज़ होते हैं एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आर यू सीइंग अ ड्रामा सीरियल दैट इज़ नाउ डेज प्लेइंग ऑन PTV अर्तुगरुल? उसमें आप देखें कि वो एक तरफ क्रिश्चियंस होते हैं और एक तरफ मुस्लिम्स होते हैं और उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है और उनकी कंटिन्यूसली जो है वो लड़ाइयाँ जंगें चल रही होती हैं। ठीक है, और ये ओल्ड डेज़ की पिक्चर एक बनाई हुई है जब वेपन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, जिस तरह से गन है, पिस्टल है, टैंक्स हैं, मिज़ाइल्स हैं। ठीक है, तो उस वक्त ये चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, इन्वेंट नहीं हुई थी। तो जब ये चीज़ें इन्वेंट नहीं हुई थी तो उस वक्त किस तरह से लड़ते होते थे? दे ईदर हैड अ बो और एरो और अ शील्ड और सोर्ड। ठीक है, वो इन चीज़ों से लड़ते होते थे। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पीस, कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट वाज वर्ल्ड वॉर 1, पहली जंग अज़ीम कब हुई थी, दूसरी जंग अज़ीम कब हुई थी, फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकला था, फिर यूनाइटेड नेशंस क्यों बना, एंड हाउ टू रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही हो जाता है बिटवीन टू ग्रुप्स और बिटवीन टू पर्सनस तो हाउ वी कैन रिज़ॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। हमने ख़ुद को काम किस तरह से रखना है, हमने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व कैसे करना है, उस मसले को या उस झगड़े को ख़त्म कैसे करना है। ओके, हेयर आई एम डिफाइनिंग पीस। अमन क्या होता है, पीस क्या होता है? व्हेन पीपल आर एबल टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विदाउट वायलेंस एंड कैन वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ्स। जब लोग एक दूसरे के साथ उनके जो इख्तलाफात होते हैं उन्हें हल करने में कामयाब हो जाएं तशद्दुद के बग़ैर, मतलब एक दूसरे को मार पीट किए बग़ैर, तो उसे हम पीस कहते हैं। और पीस का क्या इम्पैक्ट होता है कि सब लोग जो हैं वो एक हारमोनी में रह रहे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिलजुल रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, एक बहुत से अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। ठीक है, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि अगर एक कॉलोनी में दो ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, तो क्या होगा? पीस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वहाँ का अमन और सुकून जो है वो तबाह हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट को डिफ़ाइन कर रही हूँ मैं, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स और टू पर्सनस। ठीक है, एक बहुत ही सीरियस डिसएग्रीमेंट कि दो ग्रुप्स या दो लोग किसी एक बात पर डिसएग्री हो रहे हों। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। देन what was World War I? World War I was started in 1914 and ended in 1918. ठीक है, ऑलमोस्ट 4 years तक World War I रही थी। अब क्या हुआ था? By the end of war was over and the Allied powers claimed victory and about 16 million soldiers and civilians were dead. ठीक है, अब कितना नुकसान हुआ था कि अगर दो ग्रुप्स के दरमियान या दो पार्टीज़ के दरमियान डिसएग्रीमेंट होता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि 16 मिलियन सोल्जर्स और सिविलियंस जो थे वो मर गए थे। ठीक है, नुकसान किस चीज़ का होता है? लोगों का। ठीक है, देन वर्ल्ड वॉर 2 वॉज स्टार्टेड इन 1939 एंड एंडेड इन 1945। ये उससे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए थी, ऑलमोस्ट फॉर 6 years. देयर वर 75 to 80 मिलियन पीपल डाइड इंक्लूडिंग सोल्जर्स एंड सिविलियंस। ठीक है, तो इसमें जो नुकसान था, ठीक है, वो वर्ल्ड वॉर 1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ऑलमोस्ट 3% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो लोग
जो थे वो मर गए थे, ठीक है, while fighting with each other. So war can never be the solution of any problem. It's totally destruction. ठीक है, कभी भी जंग, लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता. ठीक है, अगर जंग होगी, लड़ाई होगी दो कंट्रीज़ के दरमियान या दो पार्टीज़ के दरमियान, तो क्या होगा, उसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा डिस्ट्रक्शन होगा. ओके, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन. अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो बहुत ज़्यादा दुनिया मर गई थी. ठीक है, दुनिया में बहुत सी कैजुअलिटीज़ हो गई थी, तो यूनाइटेड नेशन बना. यूनाइटेड नेशन क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है. ठीक है, आई हैव टेकन दिस पिक्चर फ्रॉम योर बुक. ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा. The United Nations is an organization created on 24th October 1945. 24th October 1945 को एक organization, एक तंजीम बनाई गई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब मुल्कों ने देखा, जो सुपर पावर्स थी एट दैट टाइम वाज अमेरिका, ब्रिटेन्स, ठीक है, रशिया, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं. तो जब इन बड़े मुल्कों ने देखा कि जंग के बाद इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी है, तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट कैन वी डू टू रिजॉल्व द इश्यूज़, टू काम द कंट्रीज़ एंड टू हेल्प द कंट्रीज़. तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं. 24 अक्टूबर को बनी. इट्स एम्स इज़ टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इसका मकसद क्या था, ताकि मुल्क एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें, कंप्रोमाइज़ कर सकें, चीज़ें शेयर कर सकें, थॉट्स शेयर कर सकें, जंग ना हो, सुकून से बैठ के टेबल टॉक्स कर सकें. When it was started, the UN has 51 member state. There was now 193. जब यूनाइटेड नेशन स्टार्ट हुई थी 1945 में, तो अर्लियर there was 41 members. ठीक है, और अब इसमें कितने कंट्रीज शामिल हो गए हैं. पाकिस्तान इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. ठीक है, तो अब इसमें कितने कंट्रीज हो गए हैं, 193. ओके, नाउ हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट और हाउ टू काम डाउन. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बन ही जाता है, मतलब हम डेली लाइफ में, हमारे स्कूल में किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ या अपने कज़न्स के साथ हो जाती है, या घर में हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए. पॉज फॉर थॉट, टेक टाइम आउट. ठीक है, आपने सोचना है, टाइम निकालना है अपने लिए. आस्क एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू हेल्प. किसी भी आप दूसरे तीसरे बंदे से कह सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करे. लिसन एंड थिंक अबाउट द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरा जो कहना चाह रहा है उसको चुप करके सुने. मतलब जो आपकी दूसरी पार्टी है या आपका हरीफ है, डैट हैज़ एन एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट विद यू, तो उसकी बात सुने. स्पीक कामली, सुकून से बात करें. एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विदाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन. अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें. ठीक है, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए बगैर. ठीक है, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, व्हाट यू वांट टू से. थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विदाउट मेकिंग इट वर्स. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उसे ज़्यादा बुरा बना दें, ज़्यादा इंटेंस बना दें, एक्सट्रीम बना दें. ओके, नाउ हाउ टू काम डाउन. अब ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि अगर आपको गुस्सा आया हुआ है एंड यू वांट टू फाइट विद समवन एंड यू आर टोटली आउट ऑफ योर माइंड, तो आपने क्या करना है. स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग. सबसे पहले तो वो सब कुछ छोड़ दें जो आप कर रहे हैं. आप लड़ रहे हैं, आप लाउडली बोल रहे हैं, आप किसी को मार रहे हैं, छोड़ दें. रीफोकस योर सेंसेस बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट यू कैन सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड टच. रीफोकस हो जाए, अपने सेंसेस को यूज़ करें. ठीक है, कि आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं. आप टेस्ट, स्मेल, टेस्ट एंड टच का मतलब ये है कि आप क्या हैं, आपको क्या फ़ील हो रहा है. खामोशी से बैठ के आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें. ब्रीद, सांस लें. रिलैक्स योर मसल्स, ख़ुद को रिलैक्स करें. इस्लाम में भी बताया गया कि अगर आपको गुस्सा आ जाए, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो आप लेट जाएं. ठीक है, अगर फिर भी आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा तो आप वज़ू करें. अब वज़ू करने से क्या होता है कि जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे मुंह पे पानी लगता है, हमारे हाथों पे लगता है, हमारे कानों में लगा रहे होते हैं, हम बालों में लगा रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लड प्रेशर है या हमारा गुस्सा है वो लो हो जाता है. ठीक है, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ का मतलब है कि अगर स्पेसिफिकली आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं एक प्रॉब्लम के साथ, तो ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करें. ठीक है, ख़ुद को उस चीज़ से दूर लेके जाएं, कहीं बाहर निकल जाएं वॉक पे, कोई और सोच लें, कोई बात, कोई अच्छी बात देख लें, कुरान पाक पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें. ठीक है, डू समथिंग सूदिंग. कोई भी ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं जिससे आप रिलैक्स हो जाएं. ठीक है, एंड द बेस्ट वे टू सूद योर सेल्फ इज़ योर प्रेयर्स विद योर गॉड. ठीक है,
आप नमाज़ पढ़ें तो आप एकदम से काम डाउन हो जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू काम डाउन आवर सेल्व्स. ओके, अब आपको समझ आ गई पीस क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, आप क्या कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस lecture you can easily text me or call me. I will be available here. Okay, good luck.